सभी सुहागिनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों, आज कार्तिक वदी चौथ को करवा चौथ का व्रत सभी सुहागिनों ने रखा है। मेरी तरफ से सबको ढेरों शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत काफी प्राचीन समय से रखा जाता है। इस व्रत की महिमा माँ पार्वती से शुरू होती है। माँ पार्वती ने भी महादेव जी को प्राप्त करने हेतु वर स्वरूप इस व्रत को किया था। उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत का महात्म्य द्रौपदी जी को बताया था। तो इस प्रकार से पुरानी महिमा है इस व्रत की, और इसकी एक अन्य प्रचलित कहानी भी है। बहनों, मैं व्रत की पूर्ण सामग्री यहाँ सजा चुकी हूँ। व्रत की सभी चीज़ें मैंने यहाँ उपलब्ध कर ली हैं। सुबह से व्रत है, पूजा का समय हो चुका है। मैंने पूजा का हर सामान रखा है, जो कि मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। लाइट नहीं होने की वजह से थोड़ा सा प्रकाश कम है। मैंने करवा रखा है। ये गौरी माँ का खांड का करवा है, ये मिट्टी का हमारा करवा रहता है। कलश स्थापना जिस पर दीपक है, मैंने अभी प्रज्वलित नहीं किया है इसको। जैसे ही चांद निकलेगा मैं इसे प्रज्वलित करूंगी। चलनी है। और बाकी सुहाग का सब सामान मैंने इस बास्केट में भर के रखा हुआ है, क्योंकि प्लेट में सामान नहीं बन रहा था। इस प्रकार से सुहाग का हर सामान हम अपनी सास या ननद को देने के लिए रखते हैं। घर में जो भी हो परंपरा के अनुसार, तो हमारे सास को ये सामान दिया जाता है। बहनों, इस व्रत की कहानी के विषय में बात कर लेते हैं। चूंकि कहानी का बहुत ज़्यादा कुछ लोग कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में नहीं है। तो इसका महात्म्य जब माँ गौरी से शुरू होता है, तो मुझे लगता है कि फिर किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। द्रौपदी ने इस व्रत को किया था और अर्जुन से उनका मिलन भी हुआ। लेकिन हाँ बहनों, गणेश जी की कहानी मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, और जल्दी से मैं निपटा लेती हूँ। गणेश जी की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक अंधी गरीब बुढ़िया थी। उसके एक लड़का व लड़के की बहू थी। वह बुढ़िया नित्य ही गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से कहती कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे तो मांगना आता ही नहीं, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी कहते हैं कि अपने बेटा बहू से पूछकर कुछ मांग लो। हाँ, तो एक दिन बुढ़िया ने बेटे से पूछा। गणेश जी कहते हैं, तू कुछ मांग ले, बता क्या मांग लूं। बेटे ने कहा, धन मांग लो माँ। बहू से पूछा तो बहू बोली, नाती मांग लो सासू माँ। अब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की चीज कह रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा, तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन जीवेगी, तो क्यों धन मांगती है और क्यों नाती मांगती है। तू अपनी आंखें मांग ले, ताकि तेरी जिंदगी आसानी से कट जाए। उस बुढ़िया ने पड़ोसियों की भी न मानी और घर में जाकर सोचा कि उससे बेटा बहू राजी हो, वो मांग लेती हूँ और अपने मतलब की कोई एक चीज मांग लेती हूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोले, बुढ़िया जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दो। हाँ, बुढ़िया ने 9 करोड़ की माया मांगी है। निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती दो, पोता दो, और सब परिवार को सुख दो, और अंत में मोक्ष दो। तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया। खैर, तूने जो मांगा है वह सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया है, वैसे ही हम सभी सुहागिनों को दीजिए। जो भी ये व्रत करें उन सबको दीजिए, ऐसी हमारी कामना है। बोलिए गणपति भगवान की जय। बोलिए करवा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार ये गणेश जी की कहानी है, जो कि कहना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगली जो कहानी है इस पुस्तक में, बहुत बड़ी बड़ी 2 कहानियां हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहानी सुनाई है, और एक अन्य कहानी है वीरावती नाम की कन्या की। तो उन दोनों कहानियों का मिलाप करके, जो मेल करके
जो कॉमन है वो इस कैलेंडर में कहानी जो छपी आती है वो दोनों कहानियों का मेल है। दोनों में से कॉमन चीज़ें उठाई गई हैं। तो इस पुस्तक की कहानी में कभी भी अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके बना दूंगी। फिलहाल फटाफट से जो कैलेंडर में हमारी कहानी रहती है उसको पढ़ लेते हैं। बोलिए करवा मैया की जय। हे करवा मैया, सभी सुहागनों को अटल सुहाग दें। गौरी माँ अपनी सभी पर कृपा बनाए रखें। जिस प्रकार माँ पार्वती को आपने महादेव स्वरूप वर दिया, वैसे ही हमारे वर्ग को, हमारे पति को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, धन धान्य, वैभव, पुत्र आदि सुख की प्राप्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति प्रदान करें। ऐसा न सिर्फ मेरी कामना है बल्कि उन सभी सुहागिनों की जो अपने पति की दीर्घायु हेतु कामना करती हैं और ईमानदारी के साथ ये व्रत करती हैं। बोलिए करवा मैया की जय। कथा प्रारंभ करते हैं बहनों। बड़े ही ध्यान से और मन लगाकर कथा सुनिएगा। कथा सुनना परम आवश्यक होता है। कार्तिक वदी 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली, हे माँ, ये किस अपराध का मुझे फल मिला है? प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ व्रत का व्रत बिना चंद्रोय चंद्रमा के अर्घ दे दिया था। यह सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः देवता सहित जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 मास के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया। इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। बोलिए गणपति भगवान की जय। करवा चौथ माता की जय। हे माँ, सभी सुहागनों को अटल सुहाग दे। धन धान्य, वैभव, सुख संपत्ति, संतान, पुत्र, रत्न आदि प्राप्ति का वरदान प्रदान करे और सभी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करे। मैया ऐसी मैं कामना करती हूँ सभी बहनों के लिए और अपने लिए भी। बोलिए करवा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हे करवा चौथ माता, मैंने जो सुहाग का सामान दिया है उसे सबको स्वीकार कीजिए। जो भोजन मैंने पकाया है उस भोजन को स्वीकार करो मैया और सभी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करो। जय करवा मैया।